भारत में लोगों की ये भावना, आध्यात्मिक भावना कई गुण ज़्यादा है पश्चिम देशों से आज तक भी। क्या कभी राधा कृष्ण के दर्शन हुए? क्या उनकी भावना आपके अंदर आई? राधा कृष्ण की दर्शन आपने बात बताया तो ये रोज़ मिलते हैं हमको मंदिर में है। यद आशनसी यद जुहोशी ददासी यद तपस्यासी काउंतया। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो आपने देखा है, सनातन धर्म की सीरीज़ इस बार हम वृंदावन में कर रहे हैं और वृंदावन को प्रेम भूमि भी कहा जाता है और प्रेम भूमि का वर्णन मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ। वृंदावन का भी वर्णन कर रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ के दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवा रहा हूँ और साथ ही साथ संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा हूँ और सनातन धर्म को जानने की और आप सभी सवाल कर रहे हैं, उन सवालों के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे साथ यहाँ रूस से हैं, जैसे उनसे हम पहले बात करेंगे, उनसे जहाँ संत की भूमिका आती है, हमारी एक संस्कार है, वो हम निभाएंगे। आपका शुभ नाम? जगत गुरुदास। जगत गुरुदास। और आप कहाँ से हैं? वे रशिया। और भारत कब आए आप? भारत 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो जैसे कि 20 साल हो गए, और ऐसा क्या भावना है कि आपने सनातन धर्म की तरफ और भारत की तरफ आपने परिवर्तन किया? तो भारत तो ये धर्म की भूमि, यहाँ ऐसे पवित्र स्थान, ऐसे तीर्थ स्थान जैसे शिव वृंदावन धाम, भगवान की धाम जो है जगन्नाथपुरी, मायापुर, ऐसे स्थान यहाँ मिल है। तो हर साल यहाँ कई हज़ार लोग हमारे देश से आते हैं, केवल हमारे रशिया से। हर साल जब तक पंडेमिक नहीं तब तक कई हज़ार लोग आते थे हर साल, विशेष करके कार्तिक के समय के लिए और गौर पूर्णिमा के समय के लिए। ये मतलब अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल गौर पूर्णिमा होता है। जब होली होता है तो उस समय हमारे वेस्ट बंगाल में मायापुर में सबसे बड़ी उत्सव मनाया जाता है। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है। तो मैं भी एक इनमें से एक हूँ जो यहाँ एक बार दो बार आया। फिर मैं समझा मैं क्यों इस स्थान में परमानेंट के लिए ना आऊँ, क्यों नहीं रहूँ। श्री वृंदावन सबके लिए घर है और तो तब से मैं 20 साल यही हूँ। अच्छा, पहले आप क्या बिजनेस करते थे, क्या जॉब करते थे वहाँ पर रूस में? पहले मेरा फॉरेस्ट इंजीनियरिंग हो गया एजुकेशन, और एक साल में जब मेरा 20 उम्र था तब मैं एक साल जॉब किया और पूरे संतुष्ट रूप में स्थित था हमारे अपने जीवन में। फिर भी जब मुझे भगवद गीता मिल गया तो मैं समझ गया तो इस अच्छा शांत सत्वगुणी जीवन से ऊपर भी कुछ है। तो जो भगवद गीता में श्री कृष्ण बता रहे हैं, आदेश सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं, ये वास्तविक एजुकेशन है। किसी से द्वेष न करे और संतुलन होना चाहिए, सबके प्रति दया भाव करना चाहिए। तो ये मानवीय जो गुण है आजकल बहुत कम मिलता है मनुष्य जीवन में, मनुष्य समझ में भी बहुत कम मिलता है, विशेष करके पश्चिम जगत में, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है जीवन की सार क्या है जो भगवद गीता में उपदेश श्री कृष्ण ने दे दिया। तो लोगों को वहाँ बहुत कम पता है इसके बारे में। या इंडिया में भी छोड़ देते हैं अपना धर्म को, भगवद गीता के उपदेश को भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जितने भी प्रयास लोग करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, वो सब असफल होता है। तो जब भगवद गीता मुझे अवसर मिला भगवद गीता अध्ययन करना, तब से मैं इस्कॉन में जुड़ गया, अपने जीवन में जुड़ा है। जैसे कि भारत में आने के बाद आपने भारतीय संस्कृति को देखा, भारतीय कल्चर को देखा, भारतीय हर चीज़ को देखा, तो किस प्रकार का लग रहा है भारतीय आपको संस्कृति, कल्चर? जैसे मैंने बताया, भारत इंडिया तो अपने संस्कृति छोड़ ही देते हैं। तो मतलब यदि इंडिया की बात है जहाँ तक, तो इंडिया में नहीं, लेकिन जब हम व्रज में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, जब हम भक्तों की संग में आते हैं, तब हमको वास्तविक कल्चर के बारे में, ज्ञान के बारे में शिक्षा मिलता है। और हम ये देख सकते हैं
आदर्श कैसे जीवन में ये लगा है, ये ज्ञान और संस्कृति। तो विशेष करके अवश्य है कि भारत में लोगों की ये भावना, आध्यात्मिक भावना कई गुण ज़्यादा है पश्चिम देशों से, आज तक भी। हाँ, आज भी। फिर ये तो जब भारत में आते आध्यात्मिक लोगों के छोड़ साधारण लोगों से मिलने से ऐसा अनुभव होता है कि कोई दूसरी प्लेनेट से कोई लोग ये इस दुनिया की नहीं, और इतना मतलब सरल रूप से बात कर सकते हैं, इतना वो दिल खोल के बातें कर सकते हैं आपसे। विशेष पता नहीं, विदेशी लोगों को तो देखने से इनका बहुत जिज्ञासा, हमेशा प्रश्न पूछते हैं, आप कहाँ से आए, अच्छा ये कैसा आपको लगता है, जैसा आप अभी पूछ रहे हैं। तो हमारे देश में जब आप किसी से रास्ते में बात करने प्रणाम करेंगे तो वो रोकेगी भी नहीं, शायद रोकेगी भी नहीं, आगे जाएंगे। तो बहुत कम लोग रुकते और बातें करते हैं, मतलब सब लोग ऐसा ज़िंदगी इनकी है कि जॉब, घर, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत खुशी हुई कि हमारी भारत की बारे में इन्होंने इतना अच्छा कहा। और एक बड़ी दुखी बात है, इन्होंने एक और बात कही, हमारे भारतीय लोग हमारे धर्म को नहीं पहचान पा रहे या नहीं मान रहे, ऐसे कुछ लोगों की वजह से कह रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का डंका बजने वाला है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे, छोटी सी, जैसे आप वहाँ के बारे में कहा, जैसे हमारे वृंदावन के बारे में, आप वृंदावन हैं अभी, हम वृंदावन की एक रमणीय भूमि कहते हैं, प्रेम भूमि कहा जाता है राधा और कृष्ण की। तो यहाँ की भूमि के बारे में आपका क्या कहना है? इस भूमि को लेके हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, क्या इस मतलब विशेष मिट्टी में क्या दिखाई दिया आपको? क्या कभी राधा कृष्ण के दर्शन हुए? क्या उनकी भावना आपके अंदर आई? राधा कृष्ण की दर्शन आपने बात बताए तो ये रोज़ मिलते हैं हमको, मंदिर में है, वो स्वयं है, वो अभिन्न है, वो भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण इस दुनिया में प्रकट होते हैं अपना विग्रह रूप में। ये हमारे ये वेदों की पद्धति के अनुसार ये सही बात है, ये इसको समझने में प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई साल के बाद प्रैक्टिस करते हुए वास्तव में ये अनुभव होता है कि ये मलबर पत्थर से बने नहीं हुई है, वास्तव में परम व्यक्ति है, परम पुरुष है, उपस्थित है यही। और ये बहुत बड़े विषय है, बहुत बड़े टॉपिक है, इसके बारे में आपने पूछ रहे हैं, वृंदावन के बारे में। वृंदावन तो ये ऐसा जगह है जो इस दुनिया की नहीं, जब शायद आप स्वयं भी आए, आपको भी अनुभव हुआ, कोई भी यहाँ आते वो तुरंत ही अनुभव करते कि ये बहुत स्पेशल विशेष जगह है। और हम हर साल हम रोज़ प्रणाम करते इस भूमि को, जिसकी धूली बारी देवताओं को भी सुदुर्लभ है, वो ब्रह्मा शिव आदि वो भी तरसते इस धूल को अपने सर पर रखने के लिए। इसलिए तो कृष्ण लीला में कई लीला है जब देवता आते यहाँ निवास करने के लिए। और जैसा हम जानते हैं वर्षाना जो पहाड़ है वो कोई नहीं है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा स्वयं पर्वत के रूप में आया यहाँ निवास करने और ये कृष्ण लीला की दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए बहुत आधार प्रकट करने के लिए भक्त लोग हर साल पूरा 84 कोष परिक्रमा करते हैं। पूरा 12 वानों है, 12 वाना, तो हमारा परिक्रमा 12 वानों में एक वान दूसरी से जाते ऐसा घूम मंडल करके। तो हम भी हर साल इस परिक्रमा में भाग लेते हैं। तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में इतना ही बता दो है। हरे कृष्णा। जैसे कि गीता का आपने पूरा अध्ययन किया, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, गीता का कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक गृहस्थी जीवन में काम आ सकता है? तो बहुत सारे श्लोक हैं जिसको हम उद्धृत कर सकते हैं। जो पहले मन में आया वो मैं बोलूँगा।
कारोषि यद आशनसी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी काउंतया सदा तद भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, आप जो भी करते हैं, यद कारोषि यद आशनसी, जो भी खाते हैं, यद जुहोषि ददासी, जो भी आप कोई याज्ञ या तो दान देते हैं, यद तपस्यासी काउंतया सत तत्कुरुषो मदर्पणम, ये मुझे अर्पण करो। तो सबसे प्रथम हम रोज़ कुछ खाते हैं ना, इससे शुरू हम करेंगे। हाँ, इससे हमारा हर प्राणी हर जीव अन्न पे आधारित है, खाना पे आधारित है। शारीरिक जीव जो हम जो शारीरिक है ना, हम शरीर में रहते हैं, तो इसको पवित्र करना। साथियों, जैसे कि वृंदावन के संतों का दर्शन करवा रहा था, जैसे इन्होंने बताया था, इन्होंने विशेष तौर पर 2 चीज़ के बारे में बताया था। आपने नोट करना, एक बार वीडियो अगर नहीं समझ आए तो वापस सुनना। विशेष तौर पे बताता हूँ, भगवान की तरफ अगर 1 कदम बढ़ाओगे, भगवान आपके पास दौड़ के आएंगे 10 कदम दौड़ के। दूसरी बात, उन्होंने भोजन के लिए विशेष तौर पर कहा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से हमारी बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ता है, बुद्धि का असर हमारे मन पर पड़ता है। तो भोजन के लिए इन्होंने विशेष कहा। और वृंदावन का इन्होंने जो वर्णन किया है, बहुत ही आपको मैं कहूँगा ज़ुबान पे वर्णन हो नहीं सकता। इतना है कि जो आंखों ने देखा वो ज़ुबान बोल नहीं पा रही है। इतना यहाँ मैं कहूँगा जो यहाँ आए वो तो अनुभव कर सकता है। और बाकी सभी दर्शकों को कहूँगा, यहाँ वीडियो द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दर्शन करवाने की, यहाँ की भूमि के बारे में बताने की। और क्योंकि यहाँ प्रेम की भूमि भी कहा जाता है, संतों की भूमि भी कहा जाता है, तपस्या की भूमि भी कहा जाता है। और जैसे कि पिछली बार उत्तराखंड में आप देव की भूमि भी कहा गया था उसको, और यहाँ पर भी कहा जाता है। दोनों का थोड़ा भांति में फ़र्क है थोड़ा सा, उसकी वहाँ की तपस्या में, यहाँ की तपस्या में, वहाँ के तप में, यहाँ के तप में। यहाँ पे जप का तप सबसे बड़ा माना जाता है, इन्होंने बताया। जैसे महामंत्र का मंत्र के बारे में उन्होंने बताया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्तर के साथ, नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे हरे।